दोस्तों, 144 साल बाद लगने वाला इस महाकुंभ में लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए इतना उतावले क्यों हैं? चलिए जानते इनका साइंटिफिक आध्यात्मिक कारण। सबसे पहले जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक करोड़ों लोग देश विदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने से इस संगम नोज में पहुँचते हैं कि इस 1.5 महीना के मुहूर्त में संगम तट पर डुबकी लगा सकें। वैसे तो गंगा खुद ही पवित्र है, क्योंकि साइंटिफिक के हिसाब से इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावे इसमें बैक्टीरिया फेज नामक एक वायरस होता है जो पानी में कीटाणु को पनपने नहीं देता, जिसके कारण इस पानी शुद्ध होता है और इस पानी को बहुत दिन तक रख देने पर इसमें कीड़ा नहीं लगता। आध्यात्मिक कारण यह है कि गंगा, कैलाश पर्वत, गंगोत्री, भागीरथी, अलकानंद ये सब से मिलकर गंगा नदी बनता है। इस हिमानी में काफ़ी दिनों से साधु संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और इनके एक पॉजिटिव शक्ति इनके अंदर होता है। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि ये नागा साधु अघोरी होते हैं, ये भिक्षुक होते हैं। ये रोज़ाना 7 घरों से भिक्षा करते हैं और उस भिक्षा में उसे जो भी मिल जाता खाना वो खाकर रहते हैं। ये 7 घर के बाद 8वां घर में भिक्षा नहीं करते हैं, जिसके कारण अगर इनको 7 घरों से भिक्षा नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो वे लोग उस दिन भूखे रह जाते हैं। जो ये लोग ब्रह्मचारी पालन करते, तपस्वी हैं, साधना करते हैं पहाड़ों पर्वत सालों सैकड़ों सालों से, जिसके कारण इनके नहाने से, इनके पसीने से, इनके औज से ये जल और पवित्र हो जाता है, जिसके कारण लोगों के मानना है ये साधु संत नागा साधु इस लोगों को नहाने के बाद, इन लोगों को डुबकी लगाने के बाद अगर कोई साधारण श्रद्धालु उस पानी को नहाते हैं यानी डुबकी लगाते हैं, तो उसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लगता, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये सोचकर कि 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में करोड़ों करोड़ों का श्रद्धालु इसमें देश के कोने कोने से आके डुबकी लगाते, क्योंकि साधु संत नागा साधु, अखाड़े के साधु, ये लोग तपस्वी होते हैं, ये लोग साधना करते हैं पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगल में। इनके एक पॉजिटिव क्रिया होता है जो इन संगम में डुबकी लगाने के बाद ये गंगा जल खुद ही पवित्र हो जाता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं अमित स्नान या शाही स्नान में इन संगम घाटों में ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि इनके नहाने के बाद उस पानी में पवित्रता और ज़्यादा हो जाता है। इन पानी को पुण्यता प्राप्ति करने के लिए श्रद्धालु इस शाही स्नान में जाने की कोशिश करते, शाही स्नान डुबकी लगाने की कोशिश करते। ऐसे तो साधु संत गंगा के पानी में हमेशा नहाते रहते हैं। उनका ओज, उनका तपस्वी, उनका पॉजिटिव क्रिया से पानी, गंगा का पानी तो ऐसे ही शुद्ध रहता है
कहीं भी आप गंगा के जाते हैं तो गंगा को जल इन्हीं पूजा में या किसी काम में, किसी पवित्र काम में इस गंगा को जल लगता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इस पानी चाहे कितना भी मैला, कितना भी गंदा ढोए, फिर भी इस साधु संत, नागा साधु, तपस्वी साधु और साधारण रत साधु के नहाने से इस गंदे पानी, जितना भी गंदे हो या गंदे अपने ऊपर ढोते हो, पर यह पानी पवित्र हो जाता है। तो आप इसलिए समझ सकते हैं कि कुंभ में एक मुहूर्त होता है। ये मुहूर्त अभी जो चल रहा है वो महाकुंभ का मुहूर्त है, जो 144 साल बाद फिर से आने वाला है। ये अब साधु भी यहाँ पर देखिए, एक से एक तपस्वी साधु, जो कोई सांप लपेटे हुए, कोई अपना हाथ उठाए हुए, जो देख सकते हैं ये लगभग 10 साल से इसी तरह हाथ उठा के रखे हुए हैं। कोई नागा साधु, कोई बच्चे साधु, कोई किन्नर, अखाड़े के किन्नर साधु ये लोग रहते हैं, जो सीधे इनको शंकर भगवान या शिव से पॉजिटिव क्या प्राप्त होता है, जिसके कारण ये लोग जब भी संगम में या गंगा तट पर नहाते हैं तो यह पानी स्वतः पवित्र हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरा सनातनी धर्म इस पवित्र गंगा यानी संगम नोद या संगम तट, जहाँ जमुना और गंगा का मिलन होता है प्रयागराज में, इसमें नहाने के लिए कितना उतावला रहते हैं। आप खुद ये जो 144 साल लगने वाला महाकुंभ में समझ सकते, क्योंकि इसमें लगभग हिंदुस्तान के कोने कोने से 50 से 60 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं सिर्फ पुण्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये साधु संत लोग काफ़ी तपस्वी, काफ़ी पॉजिटिव इनका ओज होता है, काफ़ी साधनारत रहता है। दोस्तों, आप खुद समझ गए होंगे कि गंगा के जल साइंटिफिक तौर पर या आध्यात्मिक तौर पर कितना पवित्र होता है, क्यों लोग ये संगम में और ख़ासकर ये अमृत स्नान यानी शाही स्नान में नहाने के लिए उतावला रहते हैं। वैसे तो हर 5 साल में छोटा कुंभ, हर 12 साल में बड़ा कुंभ, और हर साल माघी पूर्णिमा में साधु संत लोग नहाने आते इस संगम तट पर, लेकिन ये साधु अधिकतर हिमालय के रहते हैं, जिसके कारण ये पानी हमेशा पवित्र बना रहता है।